नमस्कार, अपने उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद जहां भाजपा उत्साहित है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यालय पहुंचकर एक कैबिनेट बैठक की, जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। प्रदेश में सरकार का कार्यकाल पूरा होने के बाद इस बैठक को औपचारिक बैठक के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल और शासन के आला अधिकारियों के साथ बातचीत की। उत्तराखंड में बीजेपी बहुमत के साथ सत्ता में आई, तो वहीं कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा से हार के बाद राजभवन पहुंचकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंपा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री से जब पूछा गया कि आपकी केंद्र से बात हुई है या नहीं, तो उन्होंने कहा कि मैं एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूं और जो पार्टी ने मुझे काम किया उसे मैंने जिम्मेदारी से निभाया। मैं भाग्यशाली खुद को मानता हूं कि सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी ने मुख्य सेवा का काम दिया था। का सहयोग मिला है, सभी मित्रों का, सभी पूरे उत्तराखंड की जनता का, सबका आशीर्वाद मिला है और उत्तराखंड के अंदर पहली बार ये अभूतपूर्व परिणाम आए हैं। इसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने जो उत्तराखंड राज्य के लिए जो योजनाएं यहाँ के लिए चालू की हैं, विकास की योजनाएं चालू की हैं, बहुत सारे काम चालू किए हैं, उन सभी कामों पर नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई है। मैं पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूँ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को, जिसका कहीं पर कोई नाम नहीं था, उसको पार्टी ने मुख्य सेवक का काम दिया। और जो काम मुझे दिया था, मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। बीजेपी को जहां सूबे में भारी बहुमत मिली, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी ही सीट से हार गए। ऐसे में अब सीएम का नया चेहरा कौन होगा, इसको लेकर सवाल उठने लगे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री धामी के लिए लोहागाट विधायक के बाद एक और विधायक ने सीट छोड़ने का प्रस्ताव दे दिया है। विधायक ने कहा कि पार्टी अगर धामी को सीएम बनाती है तो उनके लिए मैं अपनी सीट छोड़ दूंगा। धामी जी के नेतृत्व में धामी जी ने जबरदस्त तरीके का, कुल बहुत कम समय मिला, उस समय में उन्होंने इतना जबरदस्त तरीके का काम किया। आज उनकी बदौलत और उनकी कृपा से और पूरे उत्तराखंड में बीजेपी आई। और बीजेपी हम सब का दुर्भाग्य है। हम तो अपनी जीत को ऐसा लग रहा है कि हम हारा हुआ जैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि धामी एक उत्तराखंड के एक बहुत आदर्श मुख्यमंत्री जिनकी गिनती थी और मैं उनका वैसे भी आभार जताता हूं। और मैं निवेदन करना चाहता हूं शीर्ष नेतृत्व से धामी जी को यहां का मुख्यमंत्री बनाया जाए। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, यदि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और दोबारा जागेश्वर के हम पूरे कार्यकर्ता मिलकर के यहाँ की सीट। उत्तराखंड की हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी की अनुपमा रावत चुनाव जीत गई हैं। उन्होंने भाजपा की यतीश्वरानंद को हराया है। हरिद्वार ग्रामीण सीट उत्तराखंड का एक विधानसभा क्षेत्र है। 2017 में यह निर्वाचन क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी ने जीता था। उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार जिले के अंतर्गत हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट पड़ती है। तो वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत ने जीत पर प्रतिक्रिया दी। शुरू से जब से नॉमिनेशन मैंने किया, मैं हमेशा से कह रही हूँ, यही सवाल पूछा जाता था कि हार का बदला लिया जाएगा, ये लिया जाएगा। नहीं, हम बदले की राजनीति में कभी विश्वास रखते ही नहीं है। बदलाव हाँ जरूर आना चाहिए, और वो बदलाव आज हरिद्वार ग्रामीण के देवतुल्य जनता ने किया है। हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके आज ये बदलाव आया है, और इसका श्रेय मैं पूरी तरीके से हरिद्वार ग्रामीण को देना चाहती हूँ, वहाँ के लोगों को देना चाहती हूँ। चुनाव में ये बदलाव आने वाले वर्षों में बदलाव आएगा? बिल्कुल आएगा। आप देखिए,
हरिद्वार ग्रामीण में जो मैंडेट 2017 में दिया वो अप्रत्याशित था। उसके बाद पूरी तरीके से वहाँ के लोगों के आकांक्षाओं को ठगा गया और कोई कार्य नहीं हुआ। मूलभूत आवश्यकता बिजली, पानी, सड़क के लिए भी वहाँ के लोग तरस गए, अच्छे स्वास्थ्य सेवा के लिए भी सड़क गए। एक डिस्पेंसरी उन्होंने पिछले 5 साल में वहाँ नहीं खुलने का कार्य हुआ। और आप ये देखिए घर घर में बेरोजगार। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मतगणना पूरी होते ही जनपद की 6 विधानसभा सीटें बीजेपी के पक्ष में रही हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के लिए सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई थी। दोपहर तक बीजेपी के पक्ष में रुझान आने शुरू हो गए थे। वहीं अंतिम राउंड की मतगणना समाप्त होते ही परिणाम बीजेपी के पक्ष में रहे। बीजेपी प्रत्याशियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये संगठन की जीत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने कार्यकाल में हर वर्ग के लोगों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित करने का काम किया है, जिसका परिणाम है कि जनता ने उन्हें फिर से विजयी बनाया है। इतने सालों से कोई भी जिसकी तपस्या में बैठा हो और उसको अगर तपस्या सफल हो जाए तो अच्छा ही लगता है। वो अनुभूति होती है जैसे आज मुझे हो रही है, क्योंकि जो मेरी यहाँ क्षेत्र की जनता है मैं उनसे बहुत ज़्यादा स्नेह करती हूँ और मैं ये चाहती थी कि उनके लिए कुछ कर पाऊँ, मगर मुझे इस तरह से मुझे सफलता नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि निर्दलीय आपको पता ही है कि जल्दी से जीत नहीं पाते। मगर जिस तरह से मुझे हमारी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इतना बड़ा विश्वास जताया और मुझे टिकट दिया और मैं उनके उस आशा के अनुरूप भी उतरी हूँ और आज जीत हासिल करके और उनको ये तोहफा भी दूंगी मैं। और साथ में मेरी जनता के जो मेरे साथ उन्होंने इतना बढ़िया जो सहयोग दिया मेरा आज, तो मैं अपने हृदय से उनका इस चैनल के माध्यम से और मैं हमेशा आभारी रहूँगी और उनका इस बात का जरूर मैं ऋण चुकाऊँगी। रुझान है और मैं समझता हूँ कि सभी कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। उत्तराखंड की जनता को, चौबड़ाखाल की जनता को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने अपना समर्थन और मतदान के अंदर हमारा पॉजिटिव किया है, अपना मतदान दिया है। पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री जी श्रीनगर आए तो हमको ये पता हो गया था कि हम सभी सीटें यहाँ की जीतने वाली थी, तभी मैंने बयान दिया था। और मैं उत्तराखंड की जनता का भी और विशेषकर श्रीनगर की जनता का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उससे ज़्यादा धन्यवाद मैं कोटद्वार की जनता का देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी दीदी को बहुत अच्छे वोटों से जिताया है। और लैंसडाउन के लोगों ने तो कमाल कर दिया, एक शेर को धराइसा करके दूसरे शेर को जो है आगे कर दिया। तो उनको भी मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। और मैं इस चुनाव में एक बात जरूर कहूँगा कि लोगों ने विकास पे वोट दिया है, दारू पिलाने वालों को नकार दिया है, पैसे बांटने वालों को नकार दिया है। देखिए, मुझे अपनी विधानसभा पे पूरा विश्वास है कि मेरी क्षेत्र की जनता जो लैंसडाउन विधानसभा है वो समर्पण पे, निष्ठा पे और ईमानदारी और विकास पे वोट देती है। बहुत सारा धनबल का प्रयोग किया गया, लेकिन मेरी जनता ने जो है उनको नकार दिया। और मैं समझता हूँ कि जिन व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं माननीय हरक सिंह जी की, उनको गलत फहमी है कि मेरा बहुत जनाधार है। मैं आपको बता दूँ, हर समय वो सत्ता के साथ रहे, लहर के साथ चुनाव जीते हैं और पहली बार वो लहर के खिलाफ चुनाव लड़े हैं, तो उनको अपनी जो स्थिति का भान हो गया है और मैं समझता हूँ वो बहुत चुके हुए कारतूस हैं। तीसरी बार विधायक बने, आप सब बोल रहे हैं कि इस बार महंत जी मंत्री बनने चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ जिम्मेदारी होती है, किसी को भी जिम्मेदारी दी जा सकती है, वो कोई व्यक्ति है, लेकिन हमारे यहाँ सामूहिक रूप से काम किया जाता है और विशेषकर हर व्यक्ति की अलग अलग नियुक्तियाँ की जाती हैं कि आप इस काम को करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो भी जिम्मेदारी हमारा नेतृत्व करेगा वो जिम्मेदारी को हम बखूबी निभाएंगे। ऋतु जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, क्योंकि आपको वहाँ पे अंडरडॉग माना जा रहा था पहले कि वहाँ पे बहुत टफ है, लेकिन जिस तरह से आपने जीत दर्ज की है वो भी काफ़ी अंतर से। तो क्या वजह रही, क्यों इतना ज़्यादा जो मतदान हुआ सारा आपके पक्ष में हो गया, जबकि चौहान जी भी थे वहाँ पे बीजेपी? देखिए, सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी अपनी कोटद्वार की जनता का, महिलाओं का, बहनों का, भाइयों का, कि जो विज़न मैं लेकर आई उन्होंने उस विज़न को एक्सेप्ट किया, मेरे डेवलपमेंट प्लान को उन्होंने आज जिताया है और एक बार फिर मन में विश्वास आया है कि डेवलपमेंट से आदमी जीत सकता है और डेवलपमेंट से जीतना ही चाहिए। उस प्लान को लेकर मैं गई थी, तो मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ अपने कोटद्वार की जनता का, क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम था। उस 12-14 दिन में उन्होंने मुझे समझा, मेरे विजन को समझा और फिर मुझे यहाँ पर जिताया। उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार जनता का करती हूँ, संगठन का करती हूँ, अपने संघ का करती हूँ और ऐसे अनगिनत कार्यकर्ताओं का करती हूँ। से लेके विजय दिलाने तक मातृशक्ति का, युवा साथियों का और हमारी भारतीय जनता पार्टी संगठन का और यहाँ जो हमारे वरिष्ठ
कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, नगर पालिका अध्यक्ष जी हैं, अन्य लोग हैं, सबका बड़ा सहयोग रहा है। सबने मुझे सपोर्ट किया है। इनके बलबूते जो है आज मैं विधायक के पद पर विजय हुआ हूँ। आज कंडोला देवता से क्या कहेंगे कि पौड़ी की जनता के लिए कैसे विकास करेंगे आगे आप? पूरे दुनिया को चलाने वाला वही ठाकुर है और उसने मुझे भी जो है। उत्तराखंड के काशीपुर से विधायक बने त्रिलोक सिंह चीमा ने आज अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में प्रेस वार्ता की। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जनता ने उन पर विश्वास जताकर उन्हें भारी मतों से जिताया है, वे जनता के हमेशा आभारी रहेंगे। और साथ ही उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर विश्वास जताकर जो टिकट दिया है, वे उनके हमेशा आभारी रहेंगे। पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने और त्रिलोक सिंह चीमा के पिता ने कहा कि 20 साल मैंने काशीपुर के लोगों की सेवा की है और अब मेरा बेटा करेगा। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सीट निकली है, क्योंकि काशीपुर जो है अब भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन गया है। भारतीय जितना भी काशीपुर की जनता है वो भारतीय जनता पार्टी से दिल से चाहती है और हमेशा इसीलिए जो है भारतीय जनता पार्टी की सीट काशीपुर से निकलती है और मुझे विश्वास है। पता है विधायक जी का, तो क्या कहना चाहेंगे और कितना जो है आप आश्वस्त हैं इसको लेकर? मैंने 2002 से लेके लगातार 20 साल तक काशीपुर विधानसभा क्षेत्र में जनता की सेवा की और सेवा कहने के लिए सेवा नहीं की, करने के लिए सेवा की। सेवा सही मानों में सेवा ही की। मैं आभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी की उच्च लीडरशिप का, जिन्होंने काशीपुर में चुनाव लड़ने के लिए मेरे सपुत्र त्रिलोक सिंह चीमा को टिकट दिया। आभारी हूँ काशीपुर की जनता का, आभारी हूँ मैं पत्रकारिता का, आभारी हूँ मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, जिन्होंने साथ देके सहयोग देके दिल से, इस जनता ने दिल से वोट दिया और वोट इतना दिया है। उत्तराखंड के बाजपुर में बीजेपी प्रत्याशी राजेश कुमार ने विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद प्रेस वार्ता कर क्षेत्र की जनता का आभार जताया। साथ ही राजेश कुमार ने सभी विजयी विधायकों को शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि 14 फरवरी को हुए विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद 10 मार्च को हुई मतगणना के बाद भरतपुर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजेश कुमार को हार का सामना करना पड़ा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजेश कुमार ने कहा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भरपूर मेहनत की थी। उन्होंने हार का जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए कहा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है। अब वे लगातार संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। जनता जनार्दन है, जनता ने अपना जनादेश दिया है, वो सिर माथे है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी जीती है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। इतना बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां योगी आदित्यनाथ जी के कामों से आज भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आई है। मणिपुर हो गया, गोवा हो गया, उत्तराखंड हो गया। बाजपुर में व्यक्तिगत रूप से मैं चुनाव हारा हूँ और बाजपुर की महान जनता ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है, बहुत अपना स्नेह दिया है। मेरे जीवट नमन तुल्य कार्यकर्ताओं ने जो है जी जान से एकजुट होकर के मुझे जो है चुनाव लड़ाया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बन रही है। आज मोदी जी के कामों पे, मोदी जी की मेहनत पे जो है मोहर लगी है। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की मेहनत जो है रंग लाई है। निश्चित रूप से मेरे बाजपुर के नमन तुल्य कार्यकर्ता। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। पोखरी में पार्टी कार्यकर्ताओं और क्षेत्रीय जनता ने पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी के बद्रीनाथ विधानसभा से पुनः कांग्रेस का विधायक निर्वाचित होने पर विनायक धार तिराहे से पोखरी बस स्टैंड तक गाजे बाजे के साथ विजय जुलूस निकाला और आपस में रंग गुलाल बिखेर कर मिष्ठान वितरण किया। तो वहीं कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक था। बस स्टैंड पर कार्यकर्ताओं और जनसभा को संबोधित करते हुए नवनिर्वाचित बद्रीनाथ के विधायक राजेंद्र भंडारी ने कहा कि ये जीत आप सभी लोगों की मेहनत और संघर्ष से मिली है।
जिसके लिए सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और बद्रीनाथ विधानसभा की सम्मानित जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले तो बद्रीनाथ विधानसभा की जो जीत है उसका श्रेय मैं सम्रांत जनता को देना चाहूँगी। वो उनका प्यार है, प्रेम है, और जो भंडारी जी की जीत हुई है उनके विकास के नाम पे जीत हुई है। उन्होंने मोदी जी के नाम पे वोट नहीं लिया, ना किसी पार्टी के नाम पे। उनकी जो जीत हुई है सरासर मतलब जो उनने 5 साल जो पिछला गया उसमें जो उन्होंने विकास कार्य किए उनके नाम पर लोगों ने उनका सपोर्ट किया। खटीमा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी भुवन कापड़ी की जीत की घोषणा होते ही कांग्रेसी कार्यकर्ता और समर्थक होली से पहले ही रंग गुलाल में डूब गए। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर जमकर स्वागत किया। वहीं मिष्ठान बांटकर, पटाखे फोड़कर, नारे लगाते हुए और ढोल नगाड़ों के साथ नृत्य करते हुए खुशी का जमकर इजहार किया। आपको बता दें कि खटीमा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सीट होने के चलते काफी हॉट बन चुकी थी, जिसके चलते इस सीट पर जीत दर्ज कराने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को काफी मेहनत और कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। इसके बावजूद भी कांग्रेस के प्रत्याशी भुवन कापड़ी ने जीत दर्ज कर अपने प्रतिद्वंदी उत्तराखंडी सीएम पुष्कर सिंह धामी को शिकस्त दी है। देखिए, मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी को मैंने नहीं, जनता ने हराया है। हराना जिताना काम जनता का होता है और जनता जिसे चाहती है हराती है, जिसे चाहती है जिताती है। तो मेरा ये कहना है कि आज धनबल के ऊपर जनबल की जीत हुई है और मुझे लगता है कि राजनीति में परिवर्तन आ रहा है। जो व्यक्ति काम करेगा वो उसे जनता चुनेगी और जनता उसको। जनपद ऊधम सिंह नगर में 70 विधानसभा खटीमा सीट से कांग्रेस के भुवन कापड़ी ने 6,951 वोटों से जीत का परचम लहराकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कड़ी शिकस्त दी है। कांग्रेसी कार्यकर्ता और समर्थक जीत की खुशी में ढोल नगाड़ों पर देर रात तक मतगणना स्थल से घर तक जमकर थिरके और नारे लगाए, जहां महिला कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ भुवन कापड़ी की धर्मपत्नी कविता कापड़ी भी शामिल रहीं। वहीं विजेता विधायक कापड़ी का लोगों ने जमकर स्वागत करते हुए पटाखे फोड़कर, मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया। अल्मोड़ा विधानसभा से कांग्रेस के मनोज तिवारी चुनाव जीत गए हैं, जिसको लेकर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनता की सेना ने मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा में मैं हमेशा तत्पर रहूंगा और जो भी जनता की परेशानियां होंगी उन्हें मैं सदन के पटल पर रखूंगा। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं अपने अल्मोड़ा विधानसभा के समस्त जनता का, अपने कांग्रेसजनों का और विशेषकर अपने जो मेरे सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे शिक्षक हैं, चाहे पुलिसकर्मी हैं, चाहे कर्मचारी हैं, उनका विशेष आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उनके सहयोग से आज मुझे यहाँ पर जीत मिली है। और मेरी कोशिश रहेगी, मेरा प्रयास रहेगा कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, एक मैं प्रतिपक्ष के रूप में एक अच्छी भूमिका निभाऊंगा और उनके संघर्ष का साथी बनूंगा और उनके जो ज्वलंत विषय है। 10 मार्च को मतगणना के परिणाम आने के बाद कहीं प्रत्याशियों और समर्थकों में खुशी की लहर थी तो कहीं निराशा। जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा सीट से फिर एक बार कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने जीत दर्ज की है, जिसके बाद कांग्रेस समर्थकों में खुशी की लहर थी। वहीं जीत की सूचना के बाद कांग्रेस कार्यालय पर लोगों का तांता लग गया और समर्थकों ने मिठाई बांटकर खुशी मनाई। वहीं विधायक बनने के बाद जसपुर लौटने पर जसपुर वासियों ने आदेश चौहान का जमकर स्वागत किया। विधायक आदेश चौहान ने जसपुर की जनता का आभार जताया और कहा कि जसपुर वासियों की मांग पर मैं पुनः उठाऊंगा और सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ूंगा।
इसके लिए जसपुर की जनता का आभारी हूँ। जो विश्वास उन्होंने मुझ पर जताया है, मैं उनके लिए उसका ऋणी हूँ। लेकिन जो 5 साल मैंने जनता के बीच में रह के जनता की सेवा की, या जसपुर की समस्याएं मैंने विधानसभा में उठाई, मैं वो फिर पुनः उठाऊंगा और सरकार से, सड़क से लेकर सदन तक इसकी लड़ाई लड़ूंगा और मैं जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं उनको पूरा करने का प्रयास करूंगा। ऐसा है कि मेरा काम लड़ना है, सरकार से मांगना है, क्योंकि सरकार बीजेपी की है और मैं कांग्रेस का विधायक हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे जसपुर की जनता टैक्स नहीं देती। उस पैसे पे जसपुर की जनता का भी उतना ही अधिकार है जितनी और जीती हुई सीटों का अधिकार है। इसलिए मेरा प्रयास होगा कि मैं उनसे किसी भी तरह की मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो लाने का प्रयास करूँ। आपको बता दें, कांग्रेस विधायक आदेश चौहान चुनाव में जीत गए हैं और उन्होंने कहा कि जनता का आभारी हूं कि मुझे इस चुनाव में भारी मतों से विजयी बनाया है प्रदेश की जनता ने और इसका मैं आभारी हूं। आदेश चौहान ने आगे कहा कि मैं जनता की परेशानियों को सदन तक लेकर जाऊंगा और जनता की मांग को उठाऊंगा। जो भी जनता की परेशानियां हैं उन्हें तत्काल सुलझाया जाएगा। हालांकि आपको बता दें, विधानसभा चुनाव में किसी की हार तो किसी की जीत हुई है। कई प्रत्याशी हार गए हैं तो कई प्रत्याशियों ने जीत का परचम लहराया है और उन्हीं जीते हुए प्रत्याशियों में से एक हैं आदेश चौहान, जो कांग्रेस के विधायक हैं। उन्होंने जनता का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि जनता की आवाज सदन तक लेकर जाऊंगा। तो वहीं अल्मोड़ा पहुंचे राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार पर कहा कि जनता का जनादेश उनके विपरीत गया, जबकि प्रदेश में भाजपा सरकार विफल रही और कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी को प्रमुखता से उठाया, पर जनता को समझाने में हम सफल नहीं हो पाए और जो भी जनादेश मिला है उसको हम स्वीकार करते हैं। जनता ने अपने फैसले पर मोहर लगा दी। उम्मीद हमें भी नहीं थी, लेकिन अब है समय रहते हुए कि क्या कारण है। जो बुनियादी इशू थे, सवाल थे, उनको हमने पूरी शिद्दत के साथ उठाने की कोशिश की थी। इन 5 सालों में राज्य के अंदर चाहे अर्थव्यवस्था का स्थिति, रोज़गार का प्रश्न हो, युवाओं का सवाल हो, किसानों का सवाल हो, सरकार हर फ्रंट पर असफल रही थी और उसी के आधार पर हमने पॉजिटिव कार्यक्रम भी दिए थे। लेकिन लगता है कि हम अपनी बात को पूरी तरह से लोगों को समझाने में थोड़ा सा असफल रहे हैं। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।